ठीक है। तो हम लोग जैसे लाइट डिजायर हम लोगों ने कर लिया था, 8-9 वर्जन था उसका, तो सबका अलग अलग लाइट होता है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो उसी तरह से हम लोग आज पहला मेडिसिन जो लाइट डिजायर में है उसको करेंगे, एकोनाइट। ठीक है। तो हमारे पास अभी एकदम लेटेस्ट है, 2 अपने ही ग्रुप के लोग हैं, उनका ही केस है, मैं नाम नहीं बताऊंगा लेकिन उनका ही केस है। और दोनों, जैसे एक डॉक्टर साहब मेरे को 23/11 को फोन किया, उनका वर्जन देखिए कैसे बात करते हैं। सर मैंने आपका वीडियो देखा, ठीक है, बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत लोगों से आपका नंबर मांगा, किसी ने नहीं दिया, फिर मैंने अपने एक मित्र डॉक्टर से आपका नंबर लिया। सर मैं आपसे ट्रीटमेंट कराना चाहता हूँ। ठीक है। तो उन्होंने खुद ही अपने आप बोला, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ बीच में, मुझे लीवर सिरोसिस है और लंग्स में भी इन्फेक्शन हो गया है। मैं बहुत सारे होम्योपैथ डॉक्टर से ट्रीटमेंट ली है, मैंने बहुत सारे होम्योपैथ डॉक्टर से ट्रीटमेंट ली है। अभी भी मैं मुंबई के एक डॉक्टर के ट्रीटमेंट में हूँ, पर मुझे कोई विशेष आराम नहीं है। और उन्होंने अपना फोटो भी भेजा मेरे पास कि कैसे उनका पेट जो है एकदम पूरा फूला हुआ है, पैर में वो बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, और वो पैर जो स्वेलिंग के कारण से एकदम से चमक रहा है, इतना ज्यादा स्वेलिंग हो गया है उसमें। फिर मैंने उनको बोला कि डॉक्टर साहब आप थोड़ा अकेले में बैठ जाइए, आप जहाँ भी हैं, घर में हैं या कैसे भी हैं, तो आप अकेले हो जाइए, कोई आपके साथ नहीं रहना चाहिए। तो बोले, फिर उनसे बात शुरू हुई। सर मैं अपनी फोटो भेज देता हूँ, चलने में भी परेशानी होती है, बिस्तर पर बैठकर ही पेशेंट देखता हूँ, भूख नहीं लगती है, खाने का टाइम हो जाता है तो खा लेता हूँ। इस तरह से बातें हो रही है। और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि मैं 2 कदम भी नहीं चल सकता, और बिस्तर में बैठ के ही मैं अपने पेशेंट को देखता हूँ। बात करने का जो तरीका है ना, वो थोड़ा सा वो समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो सर मैं अपनी फोटो भेज देता हूँ, चलने में भी परेशानी होती है, बिस्तर पर बैठकर ही पेशेंट देखता हूँ, भूख नहीं लगती है, खाने का टाइम हो जाता है तो खा लेता हूँ। ऐसे भूख नहीं लगती कि एक भूख वाली बात हुई कि मेरे को भूख लगा है, मेरे को खाना है चाहिए, ऐसा नहीं है। जस्ट खाने का सुबह नाश्ता कर लेता हूँ, दोपहर में 1-1:30 बजे का टाइम सब लोग खाते हैं तो मैं भी खा लेता हूँ, और रात में भी वैसे ही है। पेट भी ठीक से उतना क्लियर नहीं रहता है, और लैट्रिन वगैरह का भी थोड़ा सा, नींद की भी समस्या होती है। चलने में मैं थोड़ी दूर भी नहीं चल पाता हूँ, घर में भी नहीं चलना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। फिर मैं पूछा और क्या, तो उन्होंने बोला सर बहुत सारे काम करने हैं, मेरे को होम्योपैथी में और भी पढ़ाई करनी है, मेरे को भी अच्छे से सीखना है। ठीक है ना। अभी सर बहुत सारे काम करने हैं, और मेरी उम्र 59 ही है, तो 59 साल का ही हूँ सर अभी मैं। ठीक है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि पेशेंट ये क्यों बोल रहा है कि मैं 15, अभी मेरी उम्र, ऐसे नहीं बोल रहा है कि मैं 59 का हूं, ऐसा नहीं बोल रहा है सर, अभी मेरी उम्र 59 ही हुई है। ठीक है। इसके पीछे ये बात बोलना क्यों चाह रहा है पेशेंट, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। इस तरह से क्यों बोला, सीधा बोल सकता था कि मैं अभी 59 ईयर्स का हूं, है ना, कोई भी पेशेंट ऐसे आपको सीधा बोल सकता है, लेकिन इन्होंने ऐसे नहीं बोला। इस बात को समझिए, बहुत यहीं पे सब मेडिसिन छुपा हुआ है, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मेडिसिन देना है ना। अभी मेरी उम्र 59 ही है। ठीक है। लड़की की शादी करनी है, इतना। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं ज्यादा लिख नहीं सकता हूँ, इसलिए आपको मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। तो मैंने ऐसे छोटा सा एक बना लिया कि मेरे को बताना है। हाँ सही बात है।
अब अभी जो मैसेज आपने डाला वही बात है, इसके पीछे यही है कि अभी मेरी उम्र 59 ही है, ऐसा। ठीक है, क्यों ऐसे बोल रहे हैं कि भाई अभी मैं मरना नहीं चाहता हूं। और क्यों ऐसा दिमाग में आया, क्यों इस पेशेंट के दिमाग में ये बात आया क्यों कि भाई मेरी उम्र 59 है और अभी मैं मरना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि उनको लिवर सिरोसिस है, उनको पता है कि ये बहुत डेंजरस है ना। ये हम लोग भी जानते हैं, मेडिकल प्रोफेशन में वो भी है, उन्हें भी पता है कि ये बहुत डेंजरस है और मतलब बहुत कंडीशन मेरी ठीक नहीं है, और 75% लंग्स भी इन्फेक्टेड। ठीक है, तो एक सप्ताह बाद मुझसे मिलने आ गए। वो यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर रहते हैं। एक हफ्ते बाद वो खुद मिलने आए मेरे से। आवाज में उनकी काफी बदलाव था, और वो रोड से थोड़ी दूर है, मान लीजिए 50 मीटर होगा मेन रोड से मेरा क्लिनिक। गाड़ी पार्क करके वहां से वो अपनी गाड़ी लेके, ड्राइवर लेके आए, लेकिन आराम से चल के आ गए, जबकि वो घर में चल फिर नहीं पा रहे थे। घर में अपने सोचिए बिस्तर में लेटे हुए थे। और फिर वो उन्होंने फोन से मेरे को बात बताया 1 महीने बाद कि 23/12 को उन्होंने बताया पैर में स्वेलिंग बहुत कम है, शाम होने पे थोड़ी स्वेलिंग हो जाती है, चल फिर लेता हूँ डॉक्टर साहब। मैंने बोला अभी चलना फिरना कैसा है? बोला नहीं, चल फिर लेता हूँ, थोड़ा बाहर भी चला जाता हूँ। पहले से खाने पीने में भी फर्क है, नींद भी अच्छे से आती है। हाँ ठीक है, अच्छा रूब्रिक आप लोग बना रहे हैं, बनाइए। पैर में स्वेलिंग बहुत कम है, शाम होने पे थोड़ी स्वेलिंग हो जाती है, चल फिर लेता हूँ, पहले से खाने पीने में भी फर्क है। तो इतना सारा इन्होंने यहाँ मेरे को यहाँ आके बताया, खुद आए, फैमिली के साथ आए थे, खुद आए। और उनके बोलने में जो एक जो लोनेस था जब हम फोन से बात कर रहे थे वो नहीं था। मैंने पूछा कि अभी कैसा लगता है? बोले नहीं डॉक्टर साहब अच्छा लगता है, और अभी थोड़ा सा मैं ये कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं थोड़ा मेरे को एक आपसे मिलके और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फोन से जब बात हो गई दवा खाने के बाद से, तो मैं पैर में तो हमेशा स्वेलिंग रहती थी, अब वो कम है, शाम होते होते हो जाती है। पैर लटका के बैठते होंगे क्लिनिक में पेशेंट देखने के लिए, या थोड़ा चलते फिरते होंगे, तो थोड़ा शाम होते होते अब पैर में स्वेलिंग होती है, और दोपहर तक मैं दिन सुबह से एकदम ठीक रहता हूँ। और मैं अब 1 महीने बाद बोले कि मैं अब चल फिर लेता हूँ। मतलब क्या है कि वो अच्छे से चल फिर रहे, बोले मैं बाहर भी चला जाता हूँ, ठीक है, बट वो बोल रहे कि मेरे पेट कम नहीं हो रहा डॉक्टर साहब। लेकिन 1 महीने बाद उन्होंने बताया कि चलता हूँ तभी पता लगता है कि पेट मेरा बड़ा है, नहीं तो सोने से बैठने से थोड़ा कम महसूस होता है कि बड़ा, उतना मुंह फूला हुआ नहीं है। ठीक है, ये है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी। एक और पेशेंट अपने ही डॉक्टर हैं, उनको भी ऐसे ही हो रहा था। सेकेंड है, ये 14/12 का केस है। ठीक है, 14/12 को ये इन्होंने बताया कि सर चेस्ट पेन रहता है, कंटिन्यू रहता है, बड़ी घबराहट होती है, हमेशा डर सा लगा रहता है। सर मुझे भी कोरोना हो गया था, आपने अपने एक डॉक्टर की डेथ इसी से हो गई थी, ऑलमोस्ट मैं तो मर ही गया था, लास्ट मोमेंट में तो मैं भी उनके साथ था, वहीं से मुझे भी कोरोना हो गया था, लेफ्ट साइड हार्ट के पास दर्द रहता ही है। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत छोटी छोटी बातें हैं ना, कि पेशेंट किस सेंटेंस पे या किस वर्ड पे जोर दे रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना है। और ये छोटी छोटी बातें, बहुत ज्यादा डीप में हमें इतना दिमाग को ना प्रेशराइज नहीं करना, अपने दिमाग को हमेशा हल्के में रखिए और बोलने दीजिए पेशेंट को, जो बोलता है चुपचाप सुनते रहिए, लास्ट में आपको अपने आप कंक्लूजन मिल जाएगा। पहले से आप एक पिक्चर बनाने लगेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, फिर हम लोग भटक जाएंगे। सुनते रहिए चुपचाप, कुछ नहीं बोलिए,
कोशिश करिए लिखते जाए, एक छोटा छोटा सेंटेंस में लिखते जाए, या पॉइंट में ही लिख लीजिए आप 1 2 3 नंबर करके, बाद में उसको एक्सप्लेन करने के लिए पूरा लिख लीजिए, क्योंकि एक पॉइंट में अगर आप लिख लेंगे तो फिर बाद में आप उसको समझ सकते हैं और खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड हार्ट के पास दर्द रहता ही है। जब ज्यादा होता है तो एकदम से घबरा जाता हूं। मैंने बहुत लोगों से ट्रीटमेंट ली है, ज्यादा कुछ फायदा ना हुआ। कोई चिंता या डर? सर डर तो लगता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है सर, डर तो लगता है, छोटे छोटे बच्चे हैं सर। इतना ही मैं लिखा हूँ, ज्यादा नहीं लिखा हूँ, ठीक है। तो मैं पहले वाले रूब्रिक में भी मैं वही हम लोग आज थोड़ा सा एकोनाइट का लाइट सीखेंगे कि लाइट कैसे होता है, इसका लाइट क्या होता है, ठीक है। तो जैसे पहला केस है, इसमें भी मैंने वही लिया है, डेल्यूजन बॉडी डिफॉर्म सम पार्ट ऑफ, ठीक है, एंड फियर डेथ ऑफ। क्यों? मैं अभी 59 इयर्स का ही हूं सर, ठीक है ना। मतलब क्या, इनकी जीने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है, एकोनाइट को मरना नहीं है जल्दी। मैंने बहुत सारे केस देखे, ज्यादातर मेरे को केस में यही चीज लेके मैंने मतलब ठीक तो हो ही गया है पेशेंट। मेरा पहला केस भी एकोनाइट का ही था, जो मैं पहला केस तो बेलाडोना का था, लेकिन जो एक मैंने एक्सप्लेन करना सीखा कि कैसे मेडिसिन को एक्सप्लेन करना है, तो पहला केस मेरा एकोनाइट ही था, उसमें भी यही चीज थी। और वो उस पेशेंट ने मेरे को 15-20 मिनट के अंदर एकोनाइट की सारी रूब्रिक बता दी। उनके वर्जन से ना मैंने उनका सारा रूब्रिक बना लिया, जितना मैं जितना बना सकता था रिपर्टरी देख के, उसको मैंने पॉइंट वाइज हम लोग को एकोनाइट ये थोड़ा हम ये केस करके हम लोग एकोनाइट को थोड़ा कोशिश करेंगे पूरा एक्सप्लेन करने का, वो केस में बताऊंगा। और उसके साथ जितने रूब्रिक मैंने सीखे हैं, जो मैंने सीखे, जितने रूब्रिक 15-20-25 रूब्रिक मैंने बनाए थे, वो सब मैंने एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। तो मेरा पहला केस था एकोनाइट का, जिसको मैंने एक्सप्लेन करना सीखा। वहां से मैं सीखा हूं कि कैसे हम लोग ये रूब्रिक को अपने वर्जन में बनाना है, दूसरे की कॉपी करनी है ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, लेकिन खुद कोशिश करना है कि मेरा जो पेशेंट बोला था वो रूब्रिक कैसे हो सकता है। और थोड़ा सा नेचर पेशेंट के बारे में जानना भी चाहिए, उसका पेशेंट का कैसा नेचर होता है, इस मेडिसिन के नेचर का दोनों चीज हो सकता है, पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड भी है। इसलिए कभी कभी हम लोग को लगता है कि थोड़ा ये इसमें क्यों है सर, जैसे एंजाइटी चिल ड्यूरिंग, एंजाइटी हिट ड्यूरिंग, मर्थ हिट ड्यूरिंग, और एंजाइटी मर्थ चिल ड्यूरिंग भी होता है। तो ऐसा दोनों नेगेटिव पॉजिटिव साइड है, उसका बोथ साइड है, तो उसको समझना है। जरूरत पड़ने पे ऐसा होता है, नहीं तो अभी तक मैं उसको कोशिश करता हूँ समझने का कि दोनों क्यों है। उतना अभी तक मैं ये नहीं हुआ हूँ कि मैं दोनों साइड को मतलब किसी को एक्सप्लेन करके समझा सकूं। तो केवल जो मैं ठीक केस है उनके बारे में, और जो उनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आप लोग को थोड़ा कोशिश करूंगा बता दूं। अगर कोई और एक्सप्लेन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग उनसे भी सीखेंगे, ठीक है। सब चीज मैं नहीं जानता हूँ, या अपने आप को मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ और आपको बता सकता हूँ, ऐसा नहीं है। जहां मेरे को जितना मालूम है मैं कोशिश करता हूँ आपको। तो डेल्यूजन बॉडी डिफॉर्म सम पार्ट ऑफ, ठीक है, फियर डेथ ऑफ एंड लाइट डिजायर फॉर इन द फॉर्म ऑफ होप। तो एकोनाइट का लाइट क्या है, वो आपसे होप चाहता है कि आप मेरे को ठीक कर देंगे ना डॉक्टर साहब, ठीक है। देखिए उन्होंने पहला केस कैसा है, पहले जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने बहुत डॉक्टर से दिखाया है, होम्योपैथ से, बहुत लोगों से, जितना हो सकता था उनसे कोशिश किया है उन्होंने, लेकिन हर जगह क्या हुआ, होप होके उन्होंने
अल्टरनेट विथ दिस, है ना, होपफुल अल्टरनेट विथ सैडनेस। ये सारी बात उनके दिमाग पे बैठ गई। इसके कारण से उनकी तकलीफ और बढ़ गई, पूरा वो बिस्तर में पड़ गए। उन्हें चलना फिरना उनके लिए मुश्किल हो गया, लेकिन उनमें एक इच्छा थी कि नहीं, कहीं ना कहीं मेरे लिए ये होगा। फिर उन्होंने कितने बहुत डॉक्टर्स को फोन किया। जब वो मेरा वीडियो, शायद हमने वेरेट्रम वाला वीडियो डाला था पहला, अपने डॉक्टर राणा सर ने डाला था, तो वहां से उन्होंने वो देख के मेरे को बताया कि सर मैंने वो देखा हूँ, मेरे को अच्छा लगा। और मैंने बहुत डॉक्टर से बात किया कि आपका नंबर है क्या किसी के पास। तो अपने ग्रुप में डॉक्टर हैं, उन्होंने उनको नंबर दिया और उनको समझाया भी कि आप कहाँ घूम रहे हो, आपके बगल में रहते हैं, उनसे दिखाओ जाकर, इतना दूर दूर की जरूरत क्या आपको जाने की। तब उन्होंने फोन किया एक होप लेके, और जैसे उनको वो होप मिला, वो ही है लाइट ऑफ एकोनाइट। हमेशा होप चाहिए, तभी वो आपके साथ परसीवर करेगा, ठीक है। इसीलिए एक किंग पिन है, लाइट डिजायर टू परसीवर एकोनाइट। आपने उसको जिस दिन होप दे दिया, उसको लग जाएगा कि भाई ये डॉक्टर मेरे को ठीक कर सकता है, तो वो आपके साथ चिपका रहेगा, कंटिन्यू करेगा, छोड़ेगा नहीं आप। हाँ, कोल्ड ड्रिंक शामिल, ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। अब और मैं बीच बीच में छोटे छोटे केस बताता रहूंगा कि एक लड़का मेरे को पंजाब से, उसके बाद में बोल के कि सर मेरा बच्चा विदेश रहता है और वो आपसे बात करेगा। तो एक रूब्रिक हम लोग है ना, एंजाइटी फॉलोड बाय इंडिफरेंस, है ना। तो वो लड़के ने मेरे को सिखाया कि कैसे होता है, उस पेशेंट ने मेरे को सिखाया कि कैसे एंजाइटी फॉलोड बाय इंडिफरेंस होता है, ठीक है। उसको भी ऐसा चेस्ट पेन है। मैंने बोला करते क्या हो, बोला मैं मास्टर डिग्री कर रहा हूँ यहाँ और साथ में वो फोर्क लिफ्टर चलाता हूँ, वो जेसीबी वाला नहीं होता है वो चलाता है, लेकिन वो थोड़ा विदेश में तो उसका थोड़ा बड़ा फोर्क लिफ्टर, जैसे ट्रेन्स वगैरह को ये उठाते हैं ना, जो पोर्ट पे जो बड़े बड़े बॉक्स होते हैं, बड़े बड़े डब्बा जैसा जो शिप में चलता है, या ट्रेन में देखते होंगे बड़ा बड़ा डब्बा लोड होके जाता रहता है, वो वाला फोर्क लिफ्टर, उसको उतारने वाला फोर्क लिफ्टर वो चलाता भी है और पढ़ाई भी करता है, मास्टर डिग्री कर रहा है। तो उसने बताया कि डॉक्टर साहब मेरे को चेस्ट पेन जब होता है ना, तो मैं तो एकदम से घबरा जाता हूँ, एकदम घबरा जाता हूँ, और 10 मिनट बाद अपने आप ठीक हो जाता है डॉक्टर साहब। फिर मैं फिर कुछ सोचता ही नहीं हूँ कि अरे क्या हो रहा था, कुछ नहीं है मेरे को। 10 मिनट बाद अपने आप ठीक होता है, ऐसा नहीं कि 10 मिनट बाद मैं ठीक हो जाता हूँ, ये बात नहीं बोला वो, ठीक है। ये चीज नोट करने वाली बात है कि डॉक्टर साहब 10 मिनट बाद अपने आप ठीक हो जाता है, बड़े आराम से बोला इस बात को, ठीक है। तो ये मेरे को लगा कि नहीं, यही है एंजाइटी, अंदर घबराहट बहुत हो जाती है, फॉलोड मतलब तुरंत, अल्टरनेट में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन फॉलोड बाई तुरंत, मैं 10 मिनट में जब ठीक हो जाता हूँ। तो यही है हम लोग, आप डेल्यूजनशिप ड्राइविंग भी ले सकते हैं इसको, और मैंने इसको जैसे समझा एंजाइटी फॉलोड बाय इंडिफरेंस, ठीक है। तो चलिए हम इसको थोड़ा दोनों, और फिर सेकंड जो केस है जिनको चेस्ट पेन हो रहा था और उन्होंने बोला कि मेरे छोटे छोटे बच्चे, ठीक है। तो डेल्यूजन बॉडी डिफॉर्म सम पार्ट ऑफ, इसमें भी मैंने वही रिप्लिक लिया, बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इनिशियली जैसे मैं यही सोच के साथ, पेशेंट ऐसा क्यों बोला, दोनों पेशेंट ऐसा, पहला पेशेंट ले लीजिए हम लोग की लिवर सिरोसिस हो गया है, अब उनको पता है कि ये ठीक नहीं होगा, प्लस मेरा लंग्स भी इन्फेक्टेड हो रहा है, 75% मेरा लंग्स इन्फेक्टेड है। तो ये यहीं से मैं पकड़ता हूं कि ये जो है ना, डेल्यूजन बॉडी डिफॉर्म सम पार्ट ऑफ, मैं इतना दिन से प्रैक्टिस करते करते ये बात समझ गया कि जब कोई वाइटल पार्ट हमारे बॉडी का अफेक्ट होता है और वो भी बहुत बुरी तरह डैमेज होता है, ठीक है, तो
आदमी के मन में अपने आप एक डर बैठ जाता है मरने का। अभी तक जितना मैंने एकोनाइट किया है, और ब्रेन ट्यूमर में भी दिया है, ठीक है ना, लंग्स के प्रॉब्लम में भी दिया है, किडनी खराब हुआ है उसमें भी दिया है, और बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। अब आप किसी का तो मतलब अब जिसका जितना एज है उतना तो रहेगा, उससे ज्यादा और नहीं बच सकता, लेकिन जिसका एज है ना, हम कोशिश करते हैं कि भाई दवा दे लोग ठीक हो जाए, लेकिन जिसका मैं जितना अभी 20 साल से कर रहा हूँ, 19 साल से, तो पोटेंसी 30 है दोनों को ही, ठीक है। बीच बीच में जब ये इन्होंने बार बार कि सर थोड़ा सा ये हो रहा है, तो ये बीच बीच में मेरे को नए ना रूब्रिक देते रहते हैं बातों से, जैसे कैरी डिजायर टू बी फास्ट, और कि एक हफ्ता बाद 2 हफ्ते बाद ही फोन कर देंगे कि सर मेरे को थोड़ा ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो वो जो रूब्रिक आपको मिलेगा ना, तो आपको वो जो बातें करेंगे पेशेंट, उसको देखना है कि ये मेरे को फिर एकोनाइट वाली रूब्रिक अगर चल रही है उनके साथ, बात को ध्यान से समझिए, अगर वो एकोनाइट वाली ही रूब्रिक चल रही है तो उनको दवा नहीं देना है, ठीक है ना। और जैसे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा डिटोरिएट होता है या फिर से वैसे ही होने लगता है, तब हम मेडिसिन देते हैं। तो जैसे जब तक आपको उनकी बातों से अगर आपको लगे कि नहीं ये एकोनाइट वाले ही रूब्रिक में अभी भी हैं, तो मैं मेडिसिन नहीं देता हूँ, आप उसी में रहिए, चलते रहिए। अब पेशेंट है तो उनको आपको प्लेसिबो देना है, लेकिन ये तो अपने कॉलीग हैं, अपने साथ हैं, ग्रुप में भी हैं, इनको आप प्लेसिबो तो नहीं दे सकते, तो इनको हम बस कंसोल कर देते हैं कि भाई नहीं अभी आपको नहीं लेना है, अब आप हमको अभी भी आप एकोनाइट वाले स्टेट में हैं, इसलिए आपको दवा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने बार बार बीच बीच में बहुत बार, जैसे कैरी डिजायर टू बी कैरेट फास्ट हो गया, एंजाइटी कोल्ड ड्रिंक्स एमेल, ये सारी रूब्रिक ये बात बोल बोल के ये दे रहे थे मेरे को। तो मैं अभी तक इनको कोई मेडिसिन रिपीट नहीं किया, ना ही कोई पोटेंसी बढ़ाया हूँ। और फिर जैसे कैरी डिजायर टू बी कैरिड एंड केयर्स, ये सारी बातें ना आपको पेशेंट की तरफ से आते रहेंगे, तो आपको थोड़ा सा ये जानना जरूरी है कि कितने रूब्रिक हो सकते हैं। और आप नहीं भी जानते ना, तो आप लिख लीजिए वो वर्जन, और कोशिश करिए कि इसका रूब्रिक मैं रिपर्टरी में ढूंढना, खुद से कोशिश करिए कि मैं इस रूब्रिक को ढूंढना शुरू करूं, ठीक है। तो फिर दूसरे पेशेंट में भी इन्होंने और क्या बताया, दूसरे पेशेंट में चेस्ट पेन जो हो रहा था कि सर मेरे को जहां भी हाथ लगाओ ना, वहां पे जैसे हार्ट बीट होता है ना, वैसा होता रहता है, सो जाओ ऐसे करके तो यहाँ भी सुनाई देता है, इधर भी हाथ में, या हाथ कहीं भी लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, सब जगह लगता है कि वो हार्ट बीट हो वहां चल रहा है। तो एक और रूब्रिक है उसमें, तो हम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, डेल्यूजन बॉडी पार्ट ऐसे कुछ करके ठीक बोल के है कुछ, तो वो भी मेरे को एक सीखने को मिल जाता है कि पेशेंट जो बोलते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको लिख लो या ये दिमाग में बैठा के रखो, फिर उसको ढूंढो, तो ढूंढने में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इनका भी अभी ये जो हार्ट प्रॉब्लम वाली है, दूसरे दिन ही इन्होंने फोन किया कि सर मैं तो एकदम ऐसा हल्का महसूस कर रहा हूँ कि मैं जितना परेशान था वो एकदम दिमाग में नहीं है, कोई बात अब नहीं आती है मेरे दिमाग में, और मैं एकदम से ना इस सिचुएशन से निकल गया हूँ, ही नहीं। और इन्होंने अपनी फैमिली के बारे में बताया कि सर हम थोड़ा सा ये रहता था, लेकिन दवा कैसे हम लोग को ठीक कर देती है, तो हमारा भी बहुत अच्छा तालमेल हो गया है, और बहुत सारी बातें बताई उन्होंने। तो उससे एक चीज मेरे को समझ में आया कि देखिए हम जो करते हैं, अगर अच्छे से करना है, लोगों का पूरी तरह से भला करना है, कोशिश करके, ठीक है। चलिए अभी मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। एकोनाइट पेशेंट अपनी बीमारी का कारण जानना चाहते हैं,
क्या कारण है कि मैं ठीक नहीं हो रही। फर्स्ट केस को देखिए आप लोग, उन्होंने कितने डॉक्टर को दिखाया, और जितने बड़े डॉक्टर हो हमारे होम्योपैथी में हो सकते हैं, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, पंजाब, जहाँ भी अपने जो ग्रुप में लोग हैं या उनको जानकारी है, इनका मेन उनके पीछे कारण क्या है, क्यों ये इतना बात करते हैं और ये क्यों इतने डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है ना। एकोनाइट पेशेंट अपनी बीमारी का कारण जानना चाहती है, क्या कारण है कि मैं ठीक नहीं हो रही, है ना। मतलब आपको समझना है, उन्होंने बोला नहीं कि सर मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूं, ऐसा नहीं है। अगर वो ठीक हो जाते तो फिर इतने डॉक्टर के पास क्यों जाते, और इतना मतलब क्या बोलेंगे उसको, इतना शिद्दत से या इतना कोशिश क्यों कर रहे हैं कि मैं ठीक हो जाऊं, इतने डॉक्टर क्यों। ठीक है। अगर मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी तब तो मैं इसी तकलीफ के कारण ही मरूंगी, है ना। हार्ट का प्रॉब्लम है, लिवर सिरोसिस है, उसके पीछे कारण क्या है उनको पता है। अगर ये ठीक नहीं होगा तो हमारे साथ कुछ भी फैटेलिटी हो सकती है ना, कोई भी कंडीशन में जा सकते हैं। अभी मेरी उम्र कितनी है, 59 है। दूसरे पेशेंट ने भी बोला मेरे छोटे छोटे बच्चे, मतलब क्या, अभी उनको बड़ा करना है, मेरा उम्र ही कितना हुआ है। इंक्विसिटिव होगा अगर ये इसमें एकोनाइट में इंक्विसिटिव, हाँ कोशिश ठीक है डॉक्टर साहब। तो हम लोग अभी जहाँ एक डॉक्टर साहब ने डाला है इंक्विसिटिव, एक्चुअली हमको ऐसा नहीं सोचना है पेशेंट बोल क्यों रहा है, व्हाई ही इज टेलिंग ऑल दिस थिंग। उसके पीछे मेन यही है कि उनका कोई ना कोई ऐसा वाइटल पार्ट डैमेज हुआ है जो इररिपेरेबल है, और उसके कारण से सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। इस बात को हमको समझना है। पेशेंट जो बोलता है ना, क्यों बोलता है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि व्हाई पेशेंट इज टेलिंग लाइक दिस, ये थोड़ा सा समझो। डायरेक्ट रूब्रिक नहीं जाना है, फटाफट पहुंच गए रूब्रिक में, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग परेशान होते हैं, थोड़ा सा बार बार हमें मेडिसिन देना पड़ता है। और तो आप एक ही पेशेंट ठीक करिए, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैंने ठीक किया। ठीक है, ऐसा तो आपको ना खुद से बहुत मजा आएगा, अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने कुछ किया ऐसा। तब आप खुद भी ना बीमार नहीं होंगे। जब आपका मन खुश होगा ना तो आपको भी बहुत कम तकलीफ होगी, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से ना बहुत ही कम तकलीफ होगी, और आपको हमेशा अच्छा लगेगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। तो इस तरह से हम अपना मतलब लोगों को खुशी देके ना हम अपनी एज बढ़ा सकते हैं और अपनी खुशी बढ़ा सकते हैं, और मतलब सफरिंग बहुत कम होगा, बहुत ही कम। तब तो मैं इसी तकलीफ के कारण ही मरूंगी। डॉक्टर साहब मैं मरना नहीं चाहती, ये एकदम ना तौल तौल के पेशेंट बोलेगा। डॉक्टर साहब क्या कारण है, मैं इतने डॉक्टर को दिखाती हूँ फिर मैं ठीक क्यों नहीं होती हूँ। ये तोल तोल के ये सेंटेंस आएंगे, एकदम थोड़ा सा वजन रहेगा उसमें। तो और अगर मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी तब तो मैं इसी बीमारी के कारण मरूंगी ना। और मैं डॉक्टर साहब मैं मरना नहीं चाहती, मैं अभी मरने के लिए तैयार ही नहीं, मेरी उम्र ही क्या हुई है डॉक्टर साहब। ठीक है, ये वर्षन होता है कि डॉक्टर साहब मेरी अभी उम्र ही क्या है। ये मेरे को पहले पेशेंट ने सिखाया था, उसके भी 2 छोटे छोटे बच्चे थे। तो ये चीजें जो है ना, ये हमारा ये इतना छोटा सा वर्जन जो है ये लाइट डिजायर है। ये क्यों बोल रहा है ये सब बातें कि मैं अभी मरना नहीं चाहती हूँ, है ना, और मेरे को ये तकलीफ है। क्यों? क्योंकि वो आपसे एक होप चाहता है। वो तो हर जगह से डिस्पेयर होके आया ही है, होपलेस होके आया ही है, लेकिन आप उसको बोले कि नहीं आप परेशान मत हो, आप ठीक हो जाएंगे। ये सेंटेंस बोलने का लाइट डिजायर जो है ना, ये कि अगर मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी
देखिए क्या है, क्या कारण है कि मैं ठीक नहीं हो रही, ये चीज को बहुत ध्यान देना है। ये लाइट डिजायर होता है इसका। क्या कारण है कि मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही, तब तो मैं इसी बीमारी के कारण मरूंगी। डॉक्टर साहब मैं मरना नहीं चाहती, मैं अभी मरने के लिए तैयार नहीं हूं, मेरी उम्र ही क्या हुई है, ठीक है। क्यों, इसके पीछे क्या कारण है उसको समझना है। और ये तो वर्जन हुआ लाइट डिजायर का। क्यों, आपसे क्या चाहता है किसी, ये बोलने का उसका पर्पस क्या है, क्यों बोलना चाह रहा है, ये ऐसी बातें बोल क्यों रहा है। थोड़ी सी बात को अगर आप लोग समझ लेंगे ना तो फिर दिक्कत नहीं होगी लाइट डिजायर, एक्रोनाइट की लाइट को समझने के लिए, ठीक है। तो ये है लाइट डिजायर। आपसे लाइट डिजायर उसका क्या है, होप चाहता है। आपने उसको होप दे दिया ना तो वो आपके साथ चलता रहेगा, आपको छोड़ेगा नहीं। ये नहीं कि वो चिपका हुआ आप में, इसके लिए नहीं है होप उसका होप ये है कि डॉक्टर साहब ने मेरे को बोला है कोल्ड ड्रिंक समेल। अभी रिसेंटली, कुछ नहीं, 2-3 दिन पहले की बात है, एक लेडी हमारी बहुत पुराने पेशेंट है, बहुत बड़े अफसर है स्टेट गवर्नमेंट में, उन्होंने ये बात बोला, ठीक है ना। यही चीज है, और अफेक्टेशन है, बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन मेन यही है कि मैं एलोपैथ में जाऊंगी नहीं, मैं नेचुरोपैथी और आपके साथ। आप पहले भी मेरे को ठीक करते हैं, अभी उनकी कंडीशन बहुत खराब है, GFR 32 है, किडनी का जो फंक्शन टेस्ट होता है वो 32 है, लेकिन उनको एलोपैथ, सब लोग बोल रहे हैं एलोपैथ वालों ने तो बोल रखा है कि भाई आप इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, ये हम नहीं बढ़ा सकते। लेकिन उनका मैंने एक बार 54-55 भी कर दिया था, और अभी फिर उनको बहुत बुरी कंडीशन थी। अभी उन्होंने यही बोला कि मैं मरना नहीं चाहती हूँ। पहले तो बोलते रहे कि नहीं, मेरा तो सब काम हो गया, मेरा बच्चा भी नौकरी कर रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब छोटा वाला अभी 12th में है। बस इतना ही समझ लीजिए कि छोटा वाला अभी मेरा 12th में है, मेरे को मरने से डर नहीं लग रहा है, ये सारी बातें बोल रही है, लेकिन छोटा वाला थोड़ा 12th में है। तो उनको भी मैंने एक्रोनाइट दिया है और वो बहुत ठीक है। आज भी बात हुई है उनसे, 4-5 दिन पहले की बात है। तो ये चीजें होती है, आपसे होप चाहिए। इतनी सारी जितनी बातें बोलेगा एक्रोनाइट का पेशेंट, होप उसके लिए लाइट है, वही लाइट डिजायर है। आप उसको होप देते रहें, उसको एक लाइट मिलता रहेगा और वो आपके साथ कंटिन्यू परसीवर करता रहेगा वो विषय, ठीक है। वो अपनी समस्या के विषय में दूसरों को बताती रहती है। आपके पास भी आके उस दिन मैडम ने ना मेरे से कम 1 घंटे बात किया मिनिमम। फियर डेथ तो है ही ना, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ। डिल्यूजन बॉडी डिफॉर्म सम पार्ट ऑफ के साथ साथ फियर डेथ रहेगा, क्योंकि उसको पता है जब भी हमारा कोई वाइटल पार्ट ऐसे भी होगा तो हमें दिमाग में तो बात आ ही जाएगी ना डॉक्टर, कि मेरा वाइटल पार्ट गया है, तो दिमाग बोलना शुरू करेगा कि भाई अब बचने का चांस नहीं है, तो फियर डेथ तो आ ही जाता है। तो वह अपनी समस्या को विस्तार से, मतलब बहुत एक्सप्लेनेटरी, मतलब एक्सप्लेन करके बताना है कि कहीं कुछ छूट ना जाए। तो इसके लिए क्या है, सब जगह यही है कि उसको एक होप चाहिए। क्यों बता रहा है ये इतना एक्सप्लेन करके, क्यों बताना चाह रही है, क्योंकि उसको एक होप चाहिए, हमेशा आपसे होप चाहिए। यही है उसका रूब्रिक है, कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव, ठीक है। कम्युनिकेटिव मतलब अपनी तकलीफ को, अपने पूरा बहुत कुछ उसके साथ उन्होंने बताया, या कोई भी पेशेंट, ये तीनों पेशेंट बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके बताए कि ऐसे 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 डॉक्टर से बताती रहती है। जब वो अपनी समस्या डॉक्टर से बताती रहती है और जब डॉक्टर उसे समझा देता है कि उसकी समस्या इतनी बड़ी, तो अभी ये कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव हो गया। जब वो अपनी समस्या डॉक्टर को बताती रहती है और जब डॉक्टर उसे समझा देता है कि उसकी समस्या इतनी बड़ी नहीं है, वो ठीक हो जाएगी, तब उसके मन में एक आशा जग जाती है, ठीक है ना।
तो जब वो क्या होता है, एक आप होप जब देते हैं ना कि नहीं आप ठीक हो जाएंगे, तो एक जो डिप्रेस स्टेट था, जो एकदम डिप्रेशन में चला जाता पेशेंट, है ना, तो उससे वो अच्छे स्टेट में आता है। ठीक है। सैड एंड ग्लूमी स्टेट में, सैड और ग्लूमी स्टेट से वो एक अच्छे स्टेट में, होप वाले स्टेट में आना चाहता है। वही जो एक जो उसका एकदम से जब बात करने का जो तरीका है ना, उस बहुत ही दुखी होता है, दुखी और एकदम हताश हो जाता है, सैड एंड ग्लूमी, और उसी से वो निकलना चाहता है। और आपसे जब आप उसको एक होप देते हैं कि नहीं आप ठीक हो जाएंगे, तो यही उसके लिए लाइट है। उसका जो लाइट है ना, यही है आपका होप, मतलब डॉक्टर का होप, या उसको जहां से भी होप मिलता है वो उसको एक लाइट की तरह दिखता है कि यहाँ मेरे लिए कुछ तो है, मैं यहाँ कोशिश करूंगा तो मैं ठीक हो सकता हूँ, या मेरे को कुछ प्राप्त हो सकता है यहाँ से। हाँ? लाइट की इच्छा दिमाग में होती है, यही लाइट डिजायर की इच्छा जो है ना उसके दिमाग में बैठ जाता है। उसे लगता है कि वो बेकार में परेशान हो रहा था। जैसे मैंने बताया आपको पेशेंट को, जब वो ठीक हो गए दोनों को ही, तब इनको लगा कि यार मैं तो कुछ था ही नहीं, एकदम हल्का हो गया, आराम से चल रहा है। लेकिन पहले वाले जो हैं पेशेंट, उनको अभी थोड़ा सा चलना फिरना उन्होंने शुरू कर दिया और अच्छे स्टेट में आ गए हैं, फिर भी थोड़ा सा अभी भी डाउट में है, इसलिए बार बार मैं उनसे बात कर लेता हूँ, या वो मेरे से बात कर लेते हैं। लेकिन सेकंड जो है अपने पेशेंट, जो अपने ग्रुप के डॉक्टर हैं, इन्होंने तो नेक्स्ट डे ही बोल दिया कि सर मैं एकदम एब्सोल्युटली कोई दिक्कत नहीं, एकदम मैं हल्का हो गया हूँ, मेरे को कोई सोच ही नहीं आती है उस तरह की। तो इतना फास्ट भी हम कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा जिनका कंडीशन खराब है उसके लिए तो थोड़ा समय लगेगा। उसे लगता है कि वो बेकार में परेशान हो रहा था, यह तो मामूली सी बात है, इसमें इससे क्या डरना। अब उसे अपने जीवन के ऊपर कोई खतरा नजर नहीं आता। अब ये दोनों पेशेंट जो है ऐसे, अब इनको लग रहा है कि नहीं मैं ठीक हो जाऊं। अब ठीक, एक तो खैर वो जो डेंजर वाली पोजीशन थी वहां से निकल गए, और दूसरे वाले अभी हैं थोड़ा सा, लेकिन अब उनको भी लग रहा है कि अब ये सब बातें, मैं 59 का हूं, बेटी की शादी करनी है, ये सब बातें अब दिमाग में नहीं आ रही है। तो एश्योरेंस चाहिए पेशेंट को। क्या चाहिए? डॉक्टर का एश्योरेंस चाहिए इन द फॉर्म ऑफ लाइट। वो जो एश्योरेंस है ना हमारा कि आप ठीक हो जाएंगे, तो वही उसके लिए लाइट डिजायर है। होप, एश्योरेंस, ये दो चीजें, ये सारी बातें जो है ना, आपको एंजाइटी, कोल्ड ड्रिंक्स, मेल, आप उनको बोलेंगे आप ठीक हो जाएंगे, आप क्यों परेशान कर रहे हो। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, वो जो मैंने पता है जो बहुत बड़े अफसर हैं स्टेट गवर्नमेंट में, एडीएम रैंक के अफसर है, उन्होंने बोला, देखिए भूल गए, बड़ा अच्छा रूब्रिक था। तो पेशेंट इतना अच्छा रूब्रिक हमें बताया जाता है, जब मैं याद आएगा तो मैं फिर से बता। मुझे लगता है हाँ, बेकार में परेशान हो रहा था, डेल्यूजन सीप ड्राइविंग। ठीक है, जैसे आप उसको होप दे देते हैं ना, तो उसको लगने लगता है कि नहीं भाई बेकार में इतना परेशान हो रहा है, इतने से छोटी सी बात के लिए मैंने इतनी सारी बातें बता दी। तो ये चीजें जो है ना, वो उनको थोड़ा सा, जब वो ठीक हो जाते हैं ना पेशेंट एकोनाइट वाले, तब उनको लगता है, जैसे वो लड़के ने बताया वो कि मैं 10 मिनट में अपने आप ठीक हो जाता हूँ। मतलब क्या है? यही है डेल्यूजन सीप ड्राइविंग। सर सीप ड्राइविंग थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए सर। वही बता रहा हूँ ना कि जैसे आप उनको, ये जो सेकंड पेशेंट ठीक हो गए, तो नेक्स्ट डे ही इन्होंने बोला कि सर मैं एकदम एब्सोल्युटली हल्का हूं, कोई मेरे को परेशानी नहीं है, मैं एकदम अच्छा लग रहा है। मेरे दिमाग से वो सारी बातें निकल गई कि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरी वाइफ है, कैसे चलेगा, ये सारी बातें अब आ ही नहीं रही। ऐसे लग रहा है कि मैं बिना मतलब का परेशान हो रहा था। वो जो इधर उधर मेरा हार्ट बीट छूने से भी पता लगता था कि यहाँ कभी हो रहा है, कभी यहाँ हो जा रहा है, कभी यहाँ हो रहा है। जिधर ऐसे करके सो तो लगता है कि इधर हार्ट बीट हो रहा है। इस सारी बातें अब एकदम से खत्म हो गई है। तो आप क्या आ गए, एकदम से मामूली बात समझ लिया आपने तकलीफ का,
तो सेफ ड्राइविंग यही है कि एकदम मामूली से आप अपने आप को चला सकते हैं। ये जो सिप है, भेड़ है, उसको चलाने के लिए जो चरवाहे होते हैं ना, उनको ज्यादा हुर्र हार करने की जरूरत नहीं पड़ता है, या डंडा लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है। वो केवल हल्का सा इशारा कर देते हैं, बस सब एक साथ एक लाइन में आ जाता है। तो उसी तरह से हल्के इशारे से, हल्की मेडिसिन से मैं ठीक हो गया। तो अरे यार, ये तो कुछ था ही नहीं, एक ही डोज से ठीक हो गया, है ना। तो ये है सेफ ड्राइविंग कि भाई मेरे तो कोई तकलीफ ही नहीं थी, इतना आसानी, इतनी आसान बात थी ठीक होने के लिए, और मैं इसके लिए इतना परेशान हो रहा था। ठीक है, बहुत बार मैं सोचता हूं कि मैं ठीक हूं, ऐसा मुझे महसूस होता है, मुझे कोई बीमारी नहीं है। मैं खुद ही अनुमान लगाने लगता हूं कि मेरी जो हार्ट बीट बढ़ गई थी वो किसी गैस या मामूली वजह से हुई होगी। मेरी सोच हो सकता है काल्पनिक हो कि मुझे हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। ठीक है, ये पेशेंट खुद बोल रहे हैं कि मेरे को ऐसे लगना है, मैं अभी जैसे अभी मेरे को कुछ तकलीफ नहीं है तो मेरे को लग रहा है कि यार बिना मतलब मैं परेशान था, लेकिन जब नहीं था तो ये खुद उन्होंने एक्सप्लेन करके बताया कि मैं बेकार में सोच रहा था डॉक्टर साहब कि मैं दिमाग में ये फालतू बातें आ रही थी, मेरा हार्ट का हो सकता है गैस उसके कारण से दवा पड़ रहा हो तो ऐसा दर्द होने लग गया होगा। डॉक्टर मुझे इस गले के दर्द, देखिए कैसे, मैं और भी पेशेंट है उनका मैं वर्जन बताता हूँ आपको कि डॉक्टर मुझे इस गले के दर्द से कोई डर नहीं है, दर्द मैं बर्दाश्त कर लूंगा। मैं थोड़ा थोड़ा आप लोग को रूब्रिक समझा देना, थोड़ा सा उन जो पेशेंट मेरे पास आए हैं जितने, उनका वर्जन मैं बता देना चाह रहा हूँ। दर्द मैं बर्दाश्त कर लूंगा, पर डर यही है कि ये कैंसर ना हो जाए। समझे, मुझे डॉक्टर, मुझे इस गले के दर्द से कोई डर नहीं है। देखिए बात सुनिए, दर्द में बर्दाश्त कर लूंगा, पर डर यही है कि ये कैंसर ना हो जाए। क्यों बोल रहा है ये कैंसर ना हो जाए? क्योंकि कैंसर का जो तकलीफ है, पेन है, उसकी जो सफरिंग है, वो ऑपरेशन कराना, कीमो कराना, हॉस्पिटल में भर्ती होना, बार बार हॉस्पिटल जाना, ये जो सफरिंग है वो ये नहीं चाहता है। यह बात वो ऐसे बोलेगा कि जैसे वो दर्द, जैसे कि यह गले का दर्द उसके लिए मामूली सी बात है और वो उसे आराम से झेल लेगा। पर यदि ये खतरनाक बीमारी है तब उसकी घबराहट बढ़ जाती है। ठीक है ना, बढ़ जाती है। उसमें क्या रूब्रिक है? फियर सफरिंग ऑफ, कैंसर होगा तो कितना सफरिंग है, लेकिन वो क्या, पेशेंट फियर सफरिंग से डरने के लिए क्या चाहता है, आपके पास क्यों आता है कि आप उसको ऑपरेशन नहीं करेंगे, आप अपनी दवा से आराम से उसको ठीक करेंगे। तो ये होती है एकोनाइट की कैरिड डिजायर टू बी कैरिड एंड केयर्स। उस सफरिंग से बचने के लिए आपके पास आता है कि आपके यहाँ क्या है, ऑपरेशन नहीं करना है, पैर का, हाथ का, गले का, जो भी है, और टांग ऐसे खड़ा उधर लटका के नहीं रखना है हॉस्पिटल में, इधर कटा हुआ है उधर कटा हुआ है, इतने सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं, ये सारी बातों से वो बचना चाहते। तो फियर सफरिंग और कैरिड डिजायर टू बी कैरिड एंड केयर्स। ठीक है, एकोनाइट पेशेंट अपने डॉक्टर, मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, टाइम हो रहा है। एकोनाइट पेशेंट अपने डॉक्टर से आश्वासन चाहता है, डॉक्टर उसे दवा के रूप में एक होप दे कि वह ठीक हो जाएगा, तो वो उस डॉक्टर को पकड़े रहता है, परसिवर करता है, चाहे वो झूठी दिलासा ही क्यों ना हो। ये परसिवरेंस है। हाँ, मेरे को याद आ गया वो मैडम ने क्या बोला था, परसिवरेंस उन्होंने कैसे बोला। ठीक है, जब वो थोड़ा सा उनको एकोनाइट देने के बाद थोड़ा सा आराम हो गया, फिर उन्होंने 1 घंटे बाद फोन किया, साहब अभी तो थोड़ा मैं ठीक हूं, लेकिन आप अपने फोन के पास रहिएगा। ठीक है, ये नहीं कि मैं फोन करूंगी, डॉक्टर साहब आप अपने फोन के पास रहिएगा। अभी तो सब फोन के पास ही रहते हैं लोग, उसका फोन दूर रहता है, पॉकेट में ही रहता है, लेकिन देखिए कितना एश्योरेंस चाहिए उनको। ठीक है ना, कि आप से, मैं आपके पास से जो मेरे को होप मिला है उसको वो गंवाना नहीं चाहती है, इसीलिए पहले ही कॉशियस है कि डॉक्टर साहब आप अपने फोन के पास रहिएगा। अरे हम तो फोन के पास ही रहते हैं, है कि नहीं?
तो डॉक्टर से कहती है यदि आप परसिवरेंस जो मैंने बताया आपको भी, डॉक्टर से कहता है यदि आप कह दे कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो वही काफी होगा मेरा जीवित रहने के लिए। डॉक्टर साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके आश्वासन की, ऐसे बोलते पेशेंट, डॉक्टर साहब बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आश्वासन चाहिए, नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस केवल आपका आश्वासन। उसके आगे नहीं सेंटेंस होगा, वो कुछ कंप्लीट नहीं होगा वो सेंटेंस। समझ रहे बात को कि पेशेंट के वर्जन को आपको बड़े ध्यान से समझना है कि ये क्यों बोल रहा है ऐसा। जब पेशेंट लगता है, जब पेशेंट, यही मैं बोल रहा हूँ, ये होपफुल होने के लिए वो हमेशा आपसे बात करता रहता है। जब उससे लगता है कि वो यह डॉक्टर उसकी अच्छी तरह से इलाज कर सकता है, तब वह अपने आप को सुरक्षित अवस्था में पाता है और जो उसकी निराशा है वो आशा में बदल जाती है। तो होपलेसनेस जो है ना, वो लीड्स करता है होप की तरफ। होपलेसनेस क्या है उसके लिए? डार्क है। तो एकोनाइट का डार्क क्या है? होपलेसनेस। जहां उसको होप नहीं होता है वो डार्क कंडीशन है। तो आप लाइट के साथ डार्क का कंपेयर भी करना है। डार्क कहाँ होता है? एकोनाइट के लिए। बाकी मेडिसिन है और भी बहुत सारी मेडिसिन है ना, डार्क और लाइट डिजायर, फियर डार्क ऑफ एंड लाइट डिजायर को जब कंबाइन करेंगे बहुत सारी मेडिसिन है। एकोनाइट भी है उसमें, बेलोडोना है, कैलकेरिया है और भी है, फॉस्फोरस है, स्ट्रोमोनियम है, बहुत सारी है। तो उन सब का डार्क भी समझना है। तो ये एकोनाइट का डार्क कंडीशन क्या है? एकोनाइट का डार्क वही है जब उसको होप नहीं मिलता, जहां से होपलेस हो जाता है। तो वो होपलेस कंडीशन से आपको निकालना ही उसके लिए लाइट है, आपको एक होप देना है। एकोनाइट को हमेशा एक होप चाहिए, एश्योरेंस चाहिए कि ठीक हो जाओगे, परेशान मत हो। वो कूलली स्मूथली आपको उससे बात करना है। ऐसे नहीं क्या है क्यों रोज बार बार आ जाता है तो बिना मतलब का, ऐसे नहीं बोलना है उसको। इसीलिए वो कैरिड डिजायर टू बी कैरिड एंड केयर्स में है। आप उसको स्मूथली ऐसे ठीक हो जाएंगे, आप परेशान मत होइए, ऐसे बोलना है। ये है केयर्स, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड एंड केयर्स। ठीक है, वो उसके लिए आपके पास आता है, सफरिंग के लिए नहीं आता है, आपके हार्श वर्ड सुनने नहीं आता है। एंजाइटी कोल्ड ड्रिंक्स हमें उसका आपका जो वर्ड होना चाहिए ना, एक शरबत की तरह होना चाहिए। गर्मी में जैसे ठंडा शरबत पिलाए किसी को, कितना मजा आएगा, है ना। तो वो उसको इसीलिए ऐसे रूब्रिक बनाए गए, मैं जैसे समझता हूँ। तो इसका ज्यादा हम लोग परेशान नहीं होना है, आराम से समझना है और खूब मजा लेकर समझना है। आप उसके कंडीशन को समझिए। जिस पेशेंट को जोर से बोलना है उसको जोर से भी बोलना है, लेकिन जैसे वो एकोनाइट है, आप स्ट्रोमोनियम वाले आते हैं, पल्स वाले आते हैं, इन सबको ना बड़े प्यार से बात करना है। प्यार से जो बोलेंगे बस उसी तरह से जैसे आप उसकी आशा मतलब अच्छी तरह से इलाज कर सकता है। जैसे उसको लग जाता है ना जब पेशेंट को कि ये डॉक्टर मेरे अच्छे इलाज कर सकता है, तब वो आप अपने आप को सुरक्षित अवस्था में पाता है और जो उसकी निराशा है वो आशा में बदल जाती है। तो रॉकिंग अमेल, उसको रॉकिंग जोर वाला नहीं चाहिए, सीना वाला को जोर से ऐसे करेंगे तभी वो शांत होगा, धीरे से करेंगे तो शांत नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जो रॉकिंग है आराम से धीरे से उसको आपको झूला में ऐसे ऐसे रॉक करना है, ऐसे धीरे धीरे कि उसको लगे कि हाँ मैं आराम से हूँ, सही जगह पे हूँ, गिरूंगा नहीं, मेरे को डॉक्टर साहब गिराएंगे नहीं या मेरे को छोड़ नहीं देंगे, ठीक है ना। रॉकिंग मीन्स क्या है? मीन्स ए स्टेट ऑफ बीइंग कैरिड टू एंड फ्रो, ऐसा वाला प्यार से गोद में लेके ऐसे ऐसे करते हैं ना बच्चे को, वैसा चाहिए उसको। कैरिड डिजायर टू बी कैरिड एंड केयर्स। That fear of falling diminish. The faith in the hand, that rock is so great that the fear of falling diminish. मतलब वो कूदने का डर खत्म हो जाता है। उसको पेशेंट को लगना चाहिए कि भाई ये डॉक्टर मेरे को छोड़ेगा नहीं, तभी वो आपके साथ परसिवर करता रहेगा। एंजाइटी कोल्ड ड्रिंक अमेल, जब हम उसे आश्वासन देते हैं कि वो ठीक हो जाएगा, तब उसके मन पर एक बड़ी ही शांतिदायक उसको दिखेगा, आपको उसका चेहरा ना थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आप
आपको सामने बैठे बैठे दिखेगा। उसके मन पर एक बड़ा ही शांतिदायक एहसास होता है, उसे बड़ा आराम महसूस होता है। जैसे ही कोई बड़े प्यार, जैसे वो बहुत प्यासा था, उसे कोई ठंडा ठंडा शरबत पिला दे तो उसे कैसा अनुभव होगा। इसी आश्वासन जो उसके मन में शांति दे, चिड़चिड़ाहट पैदा ना करे, उसे वो आशा की किरण की तरह देखता है। ठीक है ना। कैरिड डिजायर टू बी कैरिड एंड केयर, यह रुब्रिक सामान्यतः बच्चों के लिए यूज करते हैं या उसके लिए जिसे देखभाल की जरूरत है। जैसे पेशेंट करते हैं, सर मैं आपके कांटेक्ट में रहना चाहता हूँ, जैसे वो मैडम ने बोला मेरे को कि डॉक्टर साहब आप अपने फोन पे रहिएगा, फोन से नहीं हटिएगा, अपने साथ अपने पास फोन के पास रहिएगा, आपके कांटेक्ट में रहना चाहता हूं, क्योंकि आपका एहसास ही मेरे मन में एक सुरक्षा का भाव पैदा करता है। अब उतनी दूर से पटना से फोन करती है, तो उतनी दूर से तो हम पड़ोस में है नहीं, आने में भी दिक्कत है, लेकिन फोन से जो उनको जो एक सुरक्षा का एहसास मिलता है, ठीक है ना, वो जो होप रहता है कि नहीं मैं जब भी फोन करूंगी ये ले लेंगे, फोन उठा लेंगे, एक सुरक्षा का भाव पैदा करता है। सर जब मैं फोन करूं आप उठा लिया करिए। पेशेंट का वर्जन देखिए, डॉक्टर साहब मैं जब भी फोन करूं आप प्लीज उठा लिया करिए, आप मुझे अच्छे से सुन लेते हैं बस, ऐसा। डॉक्टर साहब जब आप मेरे को अच्छे से सुन लेते हैं ना बस डॉक्टर, आई फील गुड। ठीक है, ये होता है, ऐसा होप होना चाहिए पेशेंट के, एकोनाइट के पेशेंट को आपके लिए। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी मैं यहाँ पे बंद करता हूं और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, 5 मिनट। हेलो हेलो, कैरिड डिजायर टू बी फास्ट में भी सर ये, हाँ कैरिड डिजायर टू बी फास्ट है। ठीक है, वैसा वो भी पेशेंट है मेरे पास जिसको मैंने कैरिड डिजायर टू बी फास्ट एंड फियर सफरिंग ऑफ पे दिया था, और वो शाम में मेरे पास आए थे, उनको एक फोड़ा हो गया था। मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। तो फोड़ा हो गया था उनको पीछे, जो उसके कारण से वो मतलब बहुत मुश्किल हो रहा था, और उनको सुबह फिर 7 बजे ड्यूटी जानी थी। अपने डिफेंस के ही हैं, हमारे एयरफोर्स के ही थे वो। तो मेरे पास शाम में आया, किसी ने बताया कि जाओ वहां उनके पास। वो बड़ी मुश्किल से मेरे पास आए और बोले कि ये फोड़ा हो गया है, मैं अपने हॉस्पिटल गया था, तो बोले कि यार 1-2 दिन आपको एडमिट होना पड़ेगा, इसमें हम थोड़ा इसको कट करके छोटा सा ऑपरेशन करके आपको 2-3 दिन आपको यहाँ एडमिट रहना पड़ेगा। तो वो आके बोला कि सर, मैं बोला फिर एडमिट क्यों नहीं हो गए आप, थोड़ा सा तो कट मारता और निकल जाता आपका। बोले सर वहां जाके वो पेट के बल में पड़े रहो, फिर 3 दिन तक ऐसे पड़े रहो हॉस्पिटल में, फिर वाइफ मेरे साथ खाना बना के लेके आएगी, कितनी तकलीफ है सर, वो मैं नहीं चाहता हूं। और कल मेरे को ड्यूटी भी जाना है, क्योंकि कल मेरे को सुबह सुबह परेड ग्राउंड में जाना है, परेड करना है, और मैं ये सब चीज नहीं चाहता हूँ कि जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊं और पड़ा रहा हूँ ऐसे पेट के बल पे, वहां तो ऐसे ही पड़ा रहना पड़ेगा ना सर। तो मैंने वही 2 रूब्रिक लिया था, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट एंड फियर सफरिंग। ये दोनों से मेरे को एकोनाइट आया, और वो आदमी ड्यूटी 7 बजे जाने से पहले मेरे को आके बोल के गया, सर मैं साइकिल चला के आया और पूरे ड्रेस में था, क्योंकि वहां से परेड जाना है, परेड के लिए थोड़ा अलग ड्रेस होता है। तो आके बोल के गया, सर मैं एकदम ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो फोड़ा कहाँ गया पता ही नहीं है ही नहीं वो फोड़ा, और मैं अभी जा रहा हूँ उधर ठीक इसके लिए। वो केवल बोलने के लिए मेरे पास आया सुबह सुबह एकदम 6:30 बजे, क्योंकि 7 बजे से उनको वहां पहुंचना है। तो ये है कैरिड डिजायर टू बी फास्ट। क्यों होना है? क्योंकि सफरिंग में नहीं जाना चाहता है एकोनाइट, इसीलिए कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट है। ठीक है डॉक्टर साहब, क्लियर? सर कम्युनिकेट एक्सपेंसिव, हेलो एक्सपेंसिव, वही तो बताया ना, 1 घंटे तक बात करेंगे आपसे, और एक एक माइन्यूट से माइन्यूट बातें जो है उसके बीमारी से रिलेटेड, या क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन से सराउंडिंग में रह रहे हैं, किसको इस तरह का तकलीफ होता था, सब लोग मेरे को कैसे बात करते हैं, ये सारी बातें उसके दिमाग में वो सब बताना चाहता है आपको।
कि मेरी बहन लोग मेरे को बूढ़ी बूढ़ी बोल रही, जबकि मैं सबसे छोटी हूँ, मेरा चेहरा एकदम डाउन होता जा रहा है, तो लोग ऐसे इस तरह का बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। ये सारी बातें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो सारा कुछ रिलेट करके कि कहीं कुछ छूट ना जाए मेरा, कि मेरा जो किडनी खराब हो रहा है, ठीक है ना। 1 घंटे तक बात हुई थी। थैंक यू सर। एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, आप फालतू में बोल रहे जा रहे हैं, एक्सपेंसिव आप हो जाते हैं ना, ये बिना मतलब का खरीदारी कर रहे हैं, बिना मतलब का पैसा खर्च कर रहे हैं, यहाँ जरूरत नहीं है। और आपको लोग बोलते हैं ना बड़ा एक्सपेंसिव है यार, फिजूल खर्ची है, ये बहुत फिजूल खर्च करता है, बोल देते हैं ना। तो ये एक्सपेंसिव है, छोटी सी बात से समझना है, बहुत ज्यादा इसका डेफिनेशन नहीं समझना है कि एक्सपेंसिव में क्या है, जो जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप उसके ऊपर बोले जा रहे हैं। पेशेंट पर्सन में हमको यही समझना है कि पेशेंट क्यों बोल रहा है। मैं बहुत कोशिश किया रोकने का, बोले नहीं सुनिए, सब कुछ सुना है, और चलो ठीक है सुन लेते हैं, भाई इसका भी इच्छा हो जाए। सर एक्सपेंसिव के साथ वो थियोराइजिंग जो है वो कभी कभी घुल मिल जाता है। हाँ ले सकते हैं, थियोराइजिंग है तो कभी कभी बोलते बोलते वो बहुत सारे थियोराइजिंग करता है, ये भी एक्सपेंसिव के अंडर सब आएगा। आपको जो आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, आपको जो समझ में आता है ना, मैंने बताया आपको, मैं जो समझ में आया वो मैंने आपको बताया। अब हमें खुद इसको करना है। किताब पढ़ते हैं हम लोग, एगोनाइट का बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन आपने कैसे समझा उसको, वो डिपेंड करता है, तो उसको समझना है हमें, ठीक है। तो फियर ऑफ ऑर्डर और फियर ऑफ सफरिंग में क्या डिफरेंस है? फियर ऑफ ऑर्डिल में आप पुराने किसी बहुत ही खतरनाक सिचुएशन को याद कर लेते हैं कि फिर से मेरे को वो नहीं होना चाहिए, और सफरिंग अभी चल रहा है आपके साथ, आने वाला और जो तकलीफ है वो है, उसके बारे में आप सर्टेन है कि हाँ मेरे को ये हो जाएगा। क्योंकि वो जो पेशेंट मैंने बताया फियर सफरिंग होगा, उसको पता है कि ऐसे जाके बिस्तर में वो घाव चीरा लगाएगा, बैंडेज लगाएगा और ऐसे पड़ा रहना पड़ेगा, ऐसे भी नहीं सो सकते क्योंकि पीछे में वो घाव है, ठीक है ना। तो ये उसको समझ में आ रहा है कि मेरे को मालूम है कि वो डर है कि वो सफरिंग तो होना ही है, कि वाइफ खाना लेके आएगी, वो भी परेशान होगी, ये सारी कुछ सफरिंग है, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू। और ओडी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज का बहुत शानदार सेशन रहा आपका। नेक्स्ट भी हम लोग बहुत शानदार। अभी ठीक है सर, वो रूब्रिक अंडरस्टैंडिंग और समझ हम लोग ऐसा समझते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, प्यारा से एकदम प्यार से समझना है डॉक्टर साहब। हाँ एकदम कोई ज्यादा तकलीफ, ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है, अपने आप को भी शांत रखना है और प्यार से बात करना है पेशेंट से, बस पेशेंट आधा ठीक हो जाएगा और फिर आपको भी बहुत आराम से रूब्रिक मिलते जाएंगे और आप अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे।